नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम एसएससी से संबंधित विभिन्न प्रकार की आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर जो आपके माइंड में क्वेश्चन है कि एसएससी क्या है, ये कोई परीक्षा है, कोई आयोग है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर देंगे। अगर ये कोई एग्ज़ाम कराने की कोई एजेंसी है, तो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, इसमें किस तरह की जॉब्स आती हैं, क्या 10वीं पास के लिए भी इसमें कोई जॉब है, क्या ये जॉब सरकारी हैं या नॉन सरकारी हैं, ठीक है। और अगर जॉब्स आती हैं तो कब कब जॉब्स आती हैं, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपको बता देते हैं, जो ये एसएससी है, ये एक तरह से भर्ती आयोग है, ठीक है। ये भर्ती करवाता है जो केंद्र सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं या विभिन्न प्रकार की मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसमें जो केंद्रीय स्तर पर सरकारी जो जॉब्स निकलते हैं, उनको जो है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती करने का कार्य एसएससी आयोग करता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये जो है आयोग द्वारा हर साल विभिन्न प्रकार की भर्ती करी की जाती हैं, जिनमें इस तरह के 8 तरह की जो ये वैकेंसीज़ दी गई हैं, 8 तरह के जो पदों की भर्ती की जाती है। देखिए कौन-कौन से जो है भर्ती जो है हर साल की जाती है एसएससी के माध्यम से, तो आपको बता देते हैं। उस भर्तियों में स्टेनोग्राफ़र की भर्ती होगी, स्टेनोग्राफ़र ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, ठीक है, जिसमें आपको कह सकते हैं कि एक तरह से अ, शॉर्ट हैंड इसमें मांगते हैं, ठीक है। आपको आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। एक जीएचटी की होती है वैकेंसी, जिसका फुल फॉर्म होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर होता है और ये पीजी लेवल की होती है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इसके लिए होना चाहिए। एक वैकेंसी आपको साल में आती है एसएससी की, वो जेई की आती है। जेई मतलब जूनियर इंजीनियर की आती है। और इसी तरह से ये जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी होती है वो टेक्निकल होती है, ठीक है। इसमें आपको डिग्री या डिप्लोमा चाहिए रहता है, सिविल मैकेनिकल या फिर जो है इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, सिविल मैकेनिकल में चाहिए रहती है, ठीक है। और जो एक वैकेंसी आती है वो सीपीओ की है। सीपीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें जितनी भी प्रकार की वैकेंसीज होती हैं वो एसआई लेवल की होती हैं, जो कि आईटीबीपी में होती हैं, एस आईटीबीपी में होती हैं, ठीक है, एसएसबी में होती हैं, एसएसबी में होती हैं, ठीक है, सीआरपीएफ में होती हैं, सीआरपीएफ में होती हैं। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस में जो होती हैं एसआई की वैकेंसी, वो सीपीओ के माध्यम से की जाती हैं। सीपीओ की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगते हैं, ठीक है। ऐसी वैकेंसी आती है सीएचएसएल की। सीएचएसएल क्या होता है, तो ग्रेजुएट सॉरी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है, ठीक है। ये वैकेंसी जो आती है इसके लिए एलिजिबिलिटी जो होती है पास आउट के लिए, वो 10+2 होना चाहिए, मतलब 12वीं पास के लिए आती है वैकेंसी, ठीक है। इसी तरह से एमटीएस वैकेंसी आती है। एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, ठीक है। ये एक तरह से नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है और ये हाई स्कूल पास जो है स्टूडेंट्स के लिए होती है, ठीक है। इसी तरह से जीडी कांस्टेबल होती है, ये भी हाई स्कूल पास स्टूडेंट्स के लिए होती है, ठीक है। इसमें भी विभिन्न प्रकार के जो है डिपार्टमेंट्स, जैसे कह सकते हैं आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, ठीक है, एआर हो गया, ठीक है, सीआरपीएफ हो गया, तो उसमें जो वैकेंसीज होती हैं जीडी के माध्यम से भर्ती की जाती है। ऐसी वैकेंसी एक सीजीएल होती है। सीजीएल का फुल फॉर्म होगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी जो आती है, इसमें क्वालिफिकेशन जो होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। तो ये रही एसएससी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की एग्ज़ाम्स, या कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की भर्तियां, विभिन्न प्रकार की पोस्ट जो एक साल के अंतर्गत हर साल, या कह सकते हैं हर साल एसएससी द्वारा जो है आयोजित की जाती हैं या इनकी भर्ती की जाती है। अब देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पर कौन-कौन सी जो है इसमें जो पोस्टें हैं या फिर कौन-कौन सी भर्तियाँ की जाती हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास है हाई स्कूल लेवल पर। तो हाई स्कूल लेवल पर कितनी वैकेंसीज़ होती हैं? हाई स्कूल लेवल पर आप 2 फॉर्म भर सकते हैं। पहला है जीडी कांस्टेबल का, ठीक है, और दूसरा है एमटीएस का। जीडी कांस्टेबल मतलब जनरल जो है ड्यूटी हो जाएगा कांस्टेबल। हमने अभी बताया था, इसके अंतर्गत जो है आप आईटीबीपी, ठीक है, एसएसबी और एआर, ठीक है, सीआरपीएफ, इस तरह की डिपार्टमेंट्स में आपको जो है एसएससी के माध्यम से वहाँ पर भेजा जाएगा। एमटीएस होती है विभिन्न प्रकार की सरकारी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ्स की भर्ती की जाती है एसएससी के माध्यम से। ये जो है हाई स्कूल पास स्टूडेंट्स के लिए होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास वैकेंसी है वो है 12th स्टूडेंट्स के लिए, 12th पास आउट के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरह की आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। पहला जो फॉर्म है स्टेनोग्राफर का है, दूसरा जो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं वो है सीएचएसएल का, ठीक है। स्टेनोग्राफर में आपको जो है स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, ठीक है, या कह सकते हैं शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। और सीएचएसएल के लिए जो होती है, इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड, ठीक है, हायर सेकेंडरी लेवल। ये 10+2 पर होती हैं। और इसके अंतर्गत जो वैकेंसीज होती हैं या फिर कह सकते हैं पोस्टें होती हैं, वो क्लरिकल लेवल की होती हैं,
ठीक है। इसमें क्लर्क लेवल की जो जितनी भी जो है पोस्टें होती हैं वो सब क्लर्क लेवल की होती हैं। इसमें आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। टाइपिंग आपको हिंदी हो सकती है या फिर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूजी लेवल की बात करें, अगर जो आपने ग्रेजुएशन करके रखा है, अंडर ग्रेजुएट हैं, तो उसके लिए आप एसएससी की जो है वैकेंसी कौन कौन से फिल कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो यूजी के लिए जो है सीपीओ आप भर सकते हैं। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें सारे के सारे एसआई के पोस्टें होती हैं, या एसआई लेवल की जो है पोस्टें होती है वो सारी की सारी इसमें निकाली जाती हैं। कहाँ कहाँ पर होती है, तो आईटीबीपी में होती हैं, एसएसबी में होती हैं, सीआरपीएफ में होती है, दिल्ली पुलिस में होती हैं, ठीक है। सीजीएल आप भर सकते हैं। सीजीएल क्या होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जितनी भी सरकारी डिपार्टमेंट्स में जो पोस्टें होती हैं वो ऑफिसर रैंक की होती हैं, तो ये काफ़ी लुक्रेटिव जॉब होती है सीजीएल की, ठीक है। वहीं अगर जो आपने पीजी करके रखा है, तो पीजी में कौन सी आप वैकेंसीज भर सकते हैं या कौन से फॉर्म भर सकते हैं, तो पीजी में आप अप्लाई कर पाएंगे जीएसटी के लिए। जीएसटी मतलब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको जो है पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएट में आपको सब्जेक्ट जो इसमें आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे हिंदी से आपको पीजी करना जो है ज़रूरी होता है, या फिर अगर जो आपने इंग्लिश से किया हुआ है तो इंग्लिश में पीजी करना ज़रूरी है, या फिर आपने दोनों में किया हुआ है या अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जो करके रखे हैं वो आपका जो है सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपने एकेडमिक में भी वो सब्जेक्ट लेके रखा हो, ठीक है। ये तो पीजी लेवल की बात है। अगर जो आपने कोई टेक्निकल, आपके पास कोई डिग्री है, डिप्लोमा डिग्री है, तो वो आप यहाँ पर जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। क्या अगर जो आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा कि हमारे पास पीजी है तो क्या हम सारे की 10th और 12th और ये सारे यूजी फॉर्म भर सकते हैं, तो बिल्कुल आप भर सकते हैं। अगर जो आपने 12th करके रखा है तो आप जो है 10th वाला फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है। अगर जो आपने यूजी करके रखा है तो आप 10th वाला, 12th वाला और यूजी भी भर सकते हैं। अगर जो आपने पीजी करके रखा है तो आप 10th वाला भी भर सकते हैं, 12th वाला भी भर सकते हैं, यूजी भी भर सकते हैं और पीजी भी भर सकते हैं, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है आप भरना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। ये तो थी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर जो है पोस्टें की बात हुई या फिर विभिन्न प्रकार की भर्तियों की बात हुई। अब बात करते हैं कि किस तरह की जो है इसमें पोस्टें होती हैं विभिन्न प्रकार के जो है डिपार्टमेंट में या फिर एग्ज़ाम्स में। जैसे सीएसएल का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें जो पोस्टें होती हैं उसमें डीईओ होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होती है, एलडीसी की पोस्ट होती है, यानी एलडीसी मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क, पोस्ट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्टें होती हैं सीएसएल में, यानी 10+2 में कोड क्लर्क की होती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें सीएसएल में जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, ठीक है, वो क्लरिकल बेस्ड पर होती हैं, सारी की सारी क्लरिकल होती हैं। वहीं सीजीएल की बात करें, सीजीएल में किस तरह की पोस्टें होती हैं, तो सीजीएल में सारी की सारी ऑफिसर रैंक की रहेंगी। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स होता है। इसी तरह से बहुत सारी वैकेंसीज होती है, इसमें हमने कुछ ही लिखी हुई हैं। वहीं सीपीओ की बात करें तो सीपीओ मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में एसआई पोस्टें रहेंगी। एसआई कहाँ कहाँ पर रहेंगी, तो आईटीबीपी में रहेंगी, बीएसएफ में रहेंगी, सीआरपीएफ में रहेंगी और दिल्ली पुलिस में रहेंगी। अगर जो आपको वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की कोई प्रश्न है या किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो वीडियो पसंद आया तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।